नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ईसीएचएस बलिया पाली क्लिनिक में एमओ मेडिकल अफसर के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने दिया इस्तीफा। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि लगभग 45 लाख रुपए का किए हैं गमन। कहा हमारा यूनियन सक्रिय है, होगी अब पैसे की रिकवरी। जब तक पैसों की रिकवरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि यह जनता के टैक्स का पैसा है। हम आपको बता दें कि बलिया के ईसीएचएस पाली क्लिनिक से लेकर गाजीपुर ईसीएचएस क्लिनिक तक फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर का खेल जारी है, जिसे लेकर शिकायतकर्ता दिलीप कुमार सिंह ने बड़ा खुलासा हमारे चैनल पर किया था। जिसके बाद बलिया में मेडिकल अफसर के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने अपना रेजिग्नेशन ओआईसी को दिया है। वहीं शिकायतकर्ता डीके सिंह ने गाजीपुर ईसीएचएस पाली क्लिनिक में तैनात लैब टेक्नीशियन गुड़िया यादव पर भी आरोप लगाया है कि जिस पद पर उनको नियुक्त किया गया है वह उस पद पर के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी उन्हें स्टेशन हेडक्वार्टर से लेकर आरसी तक बचाने में लगा हुआ है। अगर वह यह सोचती हैं कि मैं भी रिजाइन देकर बच जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। लगभग 27 लाख रुपए की रिकवरी उनसे भी करवाई जाएगी। डीके सिंह ने कहा कि गुड़िया यादव जनता के टैक्स से दी जाने वाली सैलरी लेकर बचाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जी सर, आपके द्वारा जो है एक शिकायती पत्र दिया गया था ईसीएचएस बलिया में जो एमओ के पद पे तैनात थे डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित, उनके अगेंस्ट खिलाफ सुनने में आ रहा है कि उनके द्वारा जो है रिजाइन दे दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको वो रिज़ाइन नहीं दे दिए हैं, रिज़ाइन उनसे दिलवाया गया है। और आदरणीय ओझा जी जो वहाँ के ओआईसी हैं, इनकी मिली भगत से 4-5 दिन तक टाल मटोल किया गया। लेकिन जब ये देखे कि नहीं, ये लोग हमारी संगठन और हम लोग हमारे देश के पत्रकार लोग सक्रिय हैं, तो उन्होंने रिज़ाइन दे करके अपना पल्ला छुड़ा लिया। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो इस तरह के जाली डिग्री पर, फर्जी डिग्री पर काम कर रहे हैं और पकड़े जाने पे ये सोच रहे हैं कि हम रिज़ाइन दे देंगे या हमसे रिज़ाइन दिलवा दिया गया तो हम बच जाएंगे। मैं माननीय महोदय, मैं आपसे एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी संगठन सक्रिय है और हमारे फौजी के खून पसीने की कमाई से जो अंशदान हम लोग देते हैं, इसमें इनका वेतन पेमेंट होता है। 45 लाख रुपया लगभग अप्रॉक्सीमेट 45 लाख रुपया के लगभग इस फंड से इनको वेतन के रूप में दिया गया है, जिसकी रिकवरी के लिए हमारी यूनियन सक्रिय है, हमारे सारे लोग सक्रिय हैं। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ और कहना चाहता हूं सर कि वो गुड़िया यादव हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, स्टेशन हेडक्वार्टर से ले करके और आरसी तक उनको, एक चूँकि महिला हैं, बचाने के चक्कर में लगी हैं, उनके पास एक ही क्रेडिट है कि मैं महिला हूं। तो सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक महिला के नाते जितना उनको फ़ायदा उठाना है अब तक वो उठा चुकी। यदि वो गलत हैं तो शी हैज़ टू बी पेनलाइज्ड, और वो भी सोचती हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे तो बच जाएंगे। उनकी रिकवरी भी लगभग 27-28 लाख रुपए की रिकवरी है भारत सरकार की, वो हम लोग करवा के मानेंगे। हमारी संगठन इस विषय में पॉजिटिव वे में काम कर रही है। तो अब आपका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी मतलब डॉक्टर है जो इस तरीके के कार्य किए हैं या कर रहे हैं, उनका रिकवरी हो, उसके लिए आप लोग के द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है? हमारे संगठन में हमारी मीटिंग होती है, एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं। हमारे संगठन के सक्रिय सदस्य जो लगभग हर विभाग में हर जगह फैले हुए हैं, और वो एक दूसरे से हम लोग आदान प्रदान करते हैं। और हम लोग बजाबते एक और पत्र लिख करके सवेरिया में दिए हैं, सवेरिया के बाद कमिश्नर को देना होगा। जैसे भी हो, हम लोग प्रॉपर चैनल अपने डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के, अनुशासन को पकड़ के अनुशासन के प्रकार से हमको आगे बढ़ना है और इन लोगों को सजा दिलवानी है। जब आपके द्वारा शिकायत किया गया, पत्रकार के द्वारा जब खबर चलाई गई थी, तो काफ़ी जो है दबाव भी आया कि आप खबर मत चलाइए, ना चलाएं। और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर दीक्षित जो मेडिकल अफसर के पद पे तैनात हैं, उनके द्वारा रिज़ाइन अचानक क्यों दिया गया? वो कब से यहाँ पे कार्यरत थे बलिया ईसीएचएस में, और अचानक उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया?
सर ये बहुत लोग कहते हैं कि अच्छे आदमी थे। जो इस तरह के लोग होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से एक्वेंटेड हो जाते हैं। और आप अच्छे आदमी थे इससे हमको मतलब नहीं है। आप जाली डिग्री पे काम कर रहे थे, हम लोग को इसी से मतलब है। आप कैसे भी व्यक्ति होंगे, आपके पर्सनल जीवन में क्या है, आपकी पत्नी, वो भी धमकाते थे कि हमारी पत्नी जो है वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है, मैं उनके बच्चों को तरस रहा हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उनके द्वारा बहुत प्रेशर बनाया गया। लेकिन चूँकि हम फौजी हैं और कानून को हाथ में कभी नहीं ले सकते, कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। और इन लोगों को सज़ा, अभी और भी कुछ छूटे बंदे हैं जिन पे जांच होगी तो उनका भी पता चल जाएगा कि यस दे आर ऑल्सो द कल्प्रिट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।